है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्णन, अनंत है श्री राधे। जिसका नाम मात्र लेने से कट जाए सारी बाधा, वही तो महामंत्र है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। क्या आप जानते हैं श्री राधा जी का जिक्र भागवत में क्यों नहीं है? भागवत में शुकदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण देख रहे हैं कि पूरा भागवत राधामय हो जाएगा। राधा जी का नाम भागवत में न होने के भाव सुंदर चित्रण है, आनंद लीजिए। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई है, और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित लिख ही नहीं सके। सच तो ये है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया। शुकदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। शुकदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक्र, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्ण कृष्ण कहा करो, यह मुझे ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए शुक को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले शुक को सीधे भगवान की कृपा छाव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाग हुआ। इस प्रकार राधा जी ने शुकदेव का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्म के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसीलिए शुकदेव जी की सद्गुरु श्री राधा जी है, और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। शुकदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में न आने का दूसरा कारण एक और कारण भी है। जब शुकदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पल राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सद्गुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक सी बात है। शुकदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबे थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते थे। यह सब पहले हुआ रहा होगा। अब शुकदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में शुकदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूरी कैसे होती? इसीलिए भी राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया। जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ जी। इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसीलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही है। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में न दर्ज हुआ, परंतु वही इसके आत्मा है।
राधा कहीं दिखती नहीं है, इसलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया। एक बार बड़े भाव से स्मरण करें, राधे राधे, ऐसा बार बार बोलते रहिएगा। राधा राधा आप बोले और अगर आप उल्टा भी बोले तो वह धारा हो जाता है। धारा को अंग्रेजी में कहते हैं करंट। भागवत का करंट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए, वह राधा है। जिस दिन आँख बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर ले, उस शांत स्थिति का नाम राधा है। यदि आप बहुत अशांत हो अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए, आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचार शक्ति राधा नाम में डाल दी। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई है। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ओ सावरे कान्हा, जिंदा सासों की ये रूह रुमानी है। कन्हैया बिन तेरे सासे जैसी मौत की कहानी है। सबसे प्यारी मेरी राधा रानी है। राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सो जाए। राधा राधा नाम रटते हैं जय नर आठों याम, जिनकी बाधा दूर करता है राधा राधा नाम। श्री लाडली लालजू विजयते, श्री राधा रानी मंदिर बरसधाना। श्री राधा रानी मंदिर बरसाना मधुरा, सेवायत मनमोहन गोस्वामी जी। बोलिए श्री लाडली लाल सरकार की जय हो। जय राधा रानी, जय राधा रानी।